अस्सलाम वालेकुम, न्यू एट 9 से मैं हूं लुकमान अली और मैं हूं अमन चौधरी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। उस्मान बुज़दार इन एक्शन। पंजाब काबीना में एक बार फिर तब्दीली। फयाजुल हसन चौहान से एक बार फिर वजारत इत्तलात वापस ले ली गई। नोटिफिकेशन जारी। फिरदौस आशिक अवान वज़ीर आला पंजाब की मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का उन पर एतमाद करने का शुक्रिया अदा किया। आपके पास कानूनी इसका होगा? सिर्फ मुझे नहीं पता इसका। वजारत जाने का सुनकर फयाजुल हसन चौहान हैरान और परेशान। फैसले से लाल निकले, अब सिर्फ महकमा कॉलोनीज के वजीर रहेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 11 नवंबर को तलब कर लिया। दोनों के जुडिशल रिमांड में भी तोसी। डीजी नैब ने जेल में ट्रायल से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करा दी। शहबाज शरीफ की जेल में सहूलियात की इस्तदा पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ के खानदान के लिए एक और मुश्किल। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर की एहतसाब अदालत का नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई करने का हुक्म। आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। मुंह पर हाथ फेर कर जो कहते हैं छोड़ूंगा नहीं, इनका इंतकाम नजर आ रहा है। मीम और शीन की बातें करने वाले देख लें, खानदान इकट्ठा है। हुकूमत जो म्यार सेट कर रही है इसको भी भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का है, मरियम नवाज का दावा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से एहतसाब अदालत में मुलाकात। चचा की लंदन में वालिद से टेलीफोन पर बात भी कराई। पंद्रह नवंबर के बाद गिलगित बल्तिस्तान को वज़ीर आला देकर वापस आऊंगा। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरुम्मीद। 15 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान में ही रहने का ऐलान। वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा, इमरान खान को इजाज़त नहीं देंगे, वो सीपैक को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करे। पीपल्स पार्टी हुकूमत इनके होशियत करनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रहेगी। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तिब्बी सहूलतें मुहैया नहीं कर रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, अगर कुछ हुआ तो इमरान न्याजी जिम्मेदार होंगे। एहसन इकबाल की शहबाज शरीफ और हमजा को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाने की मजम्मत। कहा, ये जातियात पर मबनी एहतसाब कर रहे हैं। जब बमपति लचकिया को तो आप हवाले कर दे 3-4 दिनों के अंदर में दौरान जंग, तो किसके आगे काफी? आप करें तो सुभान अल्लाह, दूसरा करें तो अस्तगफिरुल्लाह। इसका ये नारा है कि वोट को इज्जत दो, इसका सिर्फ मतलब ये है मुझे लंदन जाने दो। नवाज लीग अंदर से तबाह हो गई। मरियम नवाज का चचा शहबाज शरीफ और हमजा से मिलना सबने देख लिया। पीडीएम दिसंबर नहीं देखेगी, फयाजुल हसन चौहान का तंज। एहतसाब का अमल तेज होते ही शरीफ खानदान की तबीयत भी बिगड़ना शुरू हो गई। पीडीएम ये ना समझे, अयाज सादिक के बयान की बात पस मंजर में चली गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का वाज़ेह पैगाम, अवाम मुल्क दुश्मन बयानी और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की मज़मूम कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का लाहौर में अयाज सादिक के खिलाफ मुजाहिरा। 5 मुल्क दुश्मन अनासिर हुकूमत और फौज के ऐसा इकदाम को गलत करार दे रहे हैं। अब दुश्मन ने पहल मैली नजर से देखा तो उसे चाय नहीं जहर का प्याला देंगे। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी का लाहौर पे कारकुनान से खिताब। गैर फितरी ऑपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त तारीख का आगाज हो चुका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, ऑपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन रहनुमा को कोई समझ बूझ नहीं, कौमी मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले अकल से आरी हैं। पीडीएम आइन की बालादस्ती चाहती है। जिन्होंने सीपैक शुरू किया उन्हें इस्तिस्ना क्यों नहीं?
हुकूमत बताए अब तक कौन सी करप्शन पकड़ी। शाहिद खाकान अब्बासी का सवाल, मुआवने खसूसी शहबाज गिल का फौरी रद्द-ए-अमल। कहते हैं खाकान अब्बासी को करप्शन पे महारत पर मियां मफरूर ने गद्दी सौंपी। नून लीग के इदारों के खिलाफ फर्जा सराई शर्मनाक है। पीडीएम पेशावर में 22 नवंबर को सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर हुमायूं खान की रिहाइशगाह पर इजलास। पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के सूबाई कायदीन की शिरकत। जलसे के लिए जगह के तयन, इंतजामात का जायजा लिया गया। सियासत इल्जामात की जद में इक़्तिदार के ऐवानों में गद्दारी और मुकदमात के चर्चे। ऑपोजिशन के बयानिए का जवाब, हुकूमती बयानिया। सियासत कुर्सी की लड़ाई में आवाम को भूल बैठे। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों का रोना धोना जलसे जुलूसों के शोर में ही थक गया। नए पाकिस्तान में सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाइयां नाकाबिले कबूल। अस्पतालों के मामलात को देखना नैब का काम नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली बैंक अकाउंट्स केसेस, आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए। बेंच तब्दीली से मुतालिक 2 मुतफरिक दरख्वास्तों पर भी एतराज़ात आए। साबिक सदर ने 3 करप्शन रेफरेंसेस खारिज और बरियत के लिए दरख्वास्तें दायर की थीं। फैसल वोडा के खिलाफ नहली की दरखास्तों पर समाअत। विफाकी वजीर की जानिब से कोई भी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुआ। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वजीर के वकील को आइंदा समाअत पर पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी। मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। एक नगाती एजेंडे पर गौर। सनती शोबे के लिए बिजली के निर्खों का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर बातचीत की गई। बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देरपा अमन के लिए आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर भी गुफ्तगू। ज़ल्मे खलीलजाद ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फिर वजारत इत्तलात वापस ले ली है। उनके पास वजारत कॉलोनीज का कलमदान रहेगा। फयाजुल हसन चौहान की जगह फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खसूसी इत्तलात तैनात कर दिया गया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका। पंजाब के दीगर 2 वज़रा से भी इस हवाले से कलमदान वापस ले लिए गए। मेहर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन की वजारतें वापस ले ली गई हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना है उन्हें वजारत इत्तलात वापस लेने का कोई नहीं। वज़ीर इत्तलात को क्यों हटाया गया, अंदरूनी कहानी क्या है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सहाफ़ी की जानिब से जब ये सवाल किया गया फयाजुल हसन चौहान से कि उनकी वजारत तब्दील कर दी गई है, लेकिन उनकी जानिब से लाइल्मी का इजहार किया गया। आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला ये कि फिरदौस आशिक अवान को मशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सिर्फ? मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई है, मैं नोटिफिकेशन ये भी आ बता गया। रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ रूबा अरूज हमारे साथ मौजूद हैं। रूबा, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कलमदान तब्दील कर दिया गया, उनके वजारत इत्तलात वापस ले ली गई। वो कहते हैं मुझे पता नहीं, उन्हें पता नहीं, तो किसको पता है फिर? जी बिल्कुल, ये हमें पता है, आपको पता है, नोटिफिकेशन जारी करने वालों को पता है। फयाजुल हसन चौहान को क्यों हटाया गया, इनसाइडर क्या है, इस पर ज़्यादा वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई है उसके मुताबिक PTI सोशल मीडिया टीम में मुदाखलत और वज़ीर आला पंजाब के बजाय अपनी प्रोजेक्शन और साथ ही साथ काबीना के सीनियर वज़रा की तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर इत्तलात को हटाए जाने की वजह बनी। हालांकि गुज़िश्ता दौरे में वज़ीर आज़म खुद वज़ीर इत्तलात की तारीफ कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड की बात कही है कि वज़ीर पंजाब में सिर्फ एक ही वज़ीर काम करता नजर आता है। साबिक वज़ीर इत्तलात के हवाले से काबीना के सीनियर वज़रा को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रूबा अरूज, इस हवाले से आगाह कर रही थी।